हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। तमाम मखलूक पर राज। उनकी फौज में न केवल इंसान बल्कि जिन, परिंदे और जानवर भी शामिल थे। वे सब उनके हुक्म के पाबंद थे। अल्लाह ने हवा को उनके ताबे कर दिया था। उन्हें परिंदों और जानवरों की बोलियां समझने का मोजिज़ा चमत्कार हासिल था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वह मुकाम और ताकत दी थी कि बड़े से बड़े और ताकतवर जिन्नात भी उनके नाम से कांपते थे। दिन दरबार लगा था और हजरत सुलेमान ने गौर किया कि हुदहुद पक्षी गायब है। उन्होंने कहा, अगर वो अपनी अनुपस्थिति की कोई ठोस वजह लेकर नहीं आया तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद वापस आया और उसने एक हैरान कर देने वाली खबर दी। उसने कहा, मैं एक ऐसी जानकारी लाया हूं जो आपको नहीं पता। मैं सबा एक औरत राज करती है बिल्किस, जिसके पास हर तरह की सुख सुविधा और एक विशाल सिंहासन है। लेकिन दुख की बात यह है कि वह और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज की पूजा करते हैं। जाओ और यह पत्र उनके दरबार में गिरा दो। उसमें लिखा था, मैं चाहता हूं कि आप एक वादुलासरी को मान लीजिए और मैं इसका पैगंबर रसूल हूं। मेरा नाम सुलेमान है। आप मुझे अल्लाह का पैगंबर रसूल तस्लीम कर लीजिए। बिल्किस उस दौर की सबसे आलीशान, पाक दामन और बेहतरीन सल्तनत की मलिका थी। उनका दरबार बेहद शानदार था और उससे भी ज्यादा खूबसूरत उनका शाही तख्त था। बिल्किस का तख्त इतना विशाल और भारी था कि 100-200 आदमी भी उसे आसानी से उठा नहीं सकते थे। जब बिल्किस को पत्र मिला तो उसने अपने दरबारियों से सलाह ली। उसके सिपहसालारों ने कहा कि हम बहुत ताकतवर हैं और जंग कर सकते हैं। बिल्किस बहुत समझदार थी। उसने कहा, बिल्किस ने जवाब में एक खत लिखा, आप मुझे कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिसे देखने के बाद मुझे यकीन हो जाए कि वाकई आप हक पर हैं। अल्लाह एक है और आप उसके रसूल हैं। अच्छी बात है, आप मेरे दरबार में तशरीफ लाइए। मैं आपको जरूर अल्लाह की रहमत और अपनी ताकत का जलवा दिखा दूंगा। मैं कुछ बेशकीमती तोहफे भेजती हूँ ताकि उनका इरादा भांप सकूं। जी महारानी। जब बिल्किस के दूत हजरत सुलेमान के पास पहुंचे तो उन्होंने उन सोने चांदी के तोहफों को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुझे जो नबी और बादशाह का रुतबा दिया है वो तुम्हारे इन तोहफों से कहीं बेहतर है। अपनी रानी से कहो कि हम ऐसी फौज लेकर आएंगे जिसका वे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बिल्किस को एहसास हुआ कि सुलेमाना कोई साधारण राजा नहीं बल्कि अल्लाह के पैगंबर हैं, तो उसने खुद उनके दरबार में हाजिर होने का फैसला किया। हजरत सुलेमान चाहते थे कि बिल्किस के पहुंचने से पहले उसका विशाल सिंहासन उनके पास आ जाए। उन्होंने अपने दरबार में पूछा, तुम में से कौन उसे ला सकता है? एक शक्तिशाली जिन्न ने कहा, आपके दरबार खत्म होने से पहले ले आऊंगा। लेकिन आसिफ बिन बरखिया, जिनके पास किताब का इल्म है, पलक झपकने से पहले सिंहासन यहां ला सकता हूं। और पलक झपकते ही वो सिंहासन यमन से फिलिस्तीन पहुंच गया। आसिफ बिन बरखिया का वाकया इसी बात की सबसे बड़ी गवाही देता है कि जहां जिन्नात की शारीरिक शक्ति, फिजिकल पावर हार गई, वहां इंसान के इल्म की रूहानी ताकत जीत गई। मलिका बिल्किस, अल्लाह के घर में आपका स्वागत है। अंदर तशरीफ लाइए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। मुझे लगा था कि मेरा सिंहासन और मेरा महल सबसे आलीशान है, लेकिन यह तो इंसानी सोच से परे है। यह तो मेरा ही सिंहासन है।
लेकिन ये यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? यमन से यहाँ तक का रास्ता तो महीनों का है। यह मेरे एक दरबारी के इल्म और मेरे रब के फजल का नतीजा है। ऐ मेरे रब, मैंने अब तक अपनी जान पर जुल्म किया। सूरज की पूजा करके मैं आज सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूँ, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। जिसे अल्लाह के नाम और उसकी किताब का इल्म मिल जाए, उसे दुनिया का कोई डर या कोई शैतानी ताकत झुका नहीं सकती।